पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले हम लोग मेथड्स कर चुके हैं, जितने भी आपके मेथड्स थे टीचिंग में वो हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे तो वो इनसे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मेथड्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब भी, और अगर वैसे भी हम एज अ टीचर देखते हैं तब भी हमें सारे मेथड्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और हमें उन सबको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि डिफरेंट टॉपिक्स के लिए हम डिफरेंट मेथड्स कैसे चूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले एक बार वो वाली वीडियोस ज़रूर देख लेना। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई रिसोर्सेज, कि ई रिसोर्सेज क्या है और टीचिंग में लर्निंग में हमने इनका क्या योगदान देखना है, या क्या इनसे हमें बेनिफिट मिल रहा है, क्यों हमने इनको अपने एजुकेशन में प्लेस दिया है। तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे सिलेबस में हैं हम उनकी बात करेंगे। तो आज जो हमारे सिलेबस में है बेसिकली 3 ई रिसोर्सेज कॉमर्स के सिलेबस में इंक्लूड हैं। वो हैं ब्लॉग, ठीक है, www, इसको W3 भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WW की। देन सोशल नेटवर्किंग्स, कि सोशल नेटवर्किंग्स होती क्या है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं। तो शैल वी स्टार्ट विद द ब्लॉग। ओके, तो ब्लॉग इज़ द एब्रीवेटेड वर्जन ऑफ वेबलॉग, कि ब्लॉग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेब से रिलेटेड है, तो इसको हमने एब्रीवेट किया है वेबलॉग से। विच इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेबसाइट्स दैट मेंटेन ऑन गोइंग क्रॉनिकल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वेबलॉग जो होगी कि वेब के ऊपर जो हमने इंफॉर्मेशंस अपलोड की हैं, डाली हुई हैं, तो उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का भी ये हो सकता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में आएंगी, कि न्यूएस्ट जो है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगी और ओल्डेस्ट है वो नीचे जाती रहेंगी। हम स्क्रॉल कर सकते हैं इनको, बट ऑल द इंफॉर्मेशन आर अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल ऑर्डर। अब ब्लॉग फीचर्स डायरी टाइप कमेंट्री एंड लिंक्स टू आर्टिकल्स ऑन अदर वेबसाइट्स, की ब्लॉग को हम क्या कह सकते हैं, ये डायरी टाइप एंट्रीज हैं, या हम इसको कमेंट्री भी बोल सकते हैं। हम डायरेक्टली लिंक भी किसी और की वेबसाइट्स पे हम लिंक भी हम वहाँ पर डाल सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, यूजुअली प्रेजेंटेड एज अ लिस्ट ऑफ एंट्रीज इन रिवर्स क्रॉनिकल order. Blog range from the personal to the political and can focus on one narrow subject or a whole range of subject. कि जो ब्लॉग होगा वो वैरी करेगा पर्सन टू पॉलिटिकल, ठीक है, और कैन फोकस ऑन वन नैरो सब्जेक्ट और a whole range of subject. It should be on a single topic, it should be consist all type of subjects. It's depend on the blogger. Many blogs focus on a particular topic such as web designing, homesteading, sports, mobile technology, like that. Some are more concrete, presenting links to all type of other sites, and other are more like personal journals presenting the author's daily life and thoughts. These are the particular depend on the blogger. Generally speaking, blogs tend to have a few things in common. First of all, it should be in a chronicle order. It should be depend on the thinking of blogger. ठीक है, it should be contain main content areas. Feeding जो है यहाँ पर mentioned होगी। तो these are the few common things in all type of weblogs. A main content area with articles listed chronologically, newest on top. Often the articles are organized into categories, कि all the contents are categorized. A way for people to leave comments about the article. हाँ, the good thing about the blog is that there is a section in which section comments are acceptable, कि पर्टिकुलर आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है उसके ऊपर जनरल पब्लिक की क्या ओपिनियन है
उसके लिए कमेंट सेक्शन जो है वो ऑलवेज शुड बी देयर, कि हम लोग जो ब्लॉग को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में हमारी ओपिनियन क्या है एज अ रीडर, तो वो हम कमेंटिंग सेक्शन में हम मेंशन कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ लिंक्स टू अदर रिलेटेड साइट्स समटाइम्स कॉल्ड अ वेब रोल, कि वेब ब्लॉग रोल में क्या होगा, ब्लॉग रोल में हमारे पास लिस्ट ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स की लिस्ट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, कि आप ये आर्टिकल तो पर्सनल हो गया कि जिसकी ब्लॉग हम चेक कर रहे हैं, तो वो ब्लॉगर है वो एक साथ में लिस्ट ऑफ सेम आर्टिकल्स भी वहाँ पर डाल सकता है, उसको हम बैकरोल बोलते हैं। One or more feeds like RSS, DOM, RDF files are there. In a simple term, a blog can be termed as a blog originally come from the word weblog, as we discussed earlier. You can think of it as an online journal or diary. We can say that the online diary of yourself. अगर आप एक राइटर हो तो आपके पास एक बुक रहती है, एक डायरी रहती है हर टाइम, जो पर्सनल है, वो या तो जो आपसे पर्सनली लोग मिल पाएंगे आप उनको शेयर कर पाओगे, या आप किसी को बोल कर शेयर कर पाओगे। बट ब्लॉग जो एक ऐसी फैसिलिटी है कि वो आप अपनी डायरी ऑनलाइन भी मेंटेन कर सकते हो, कि जो कुछ आप सोच रहे हो कि डायरी में पेन पेंसिल से लिखना है, वही सेम चीज़ आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ब्लॉग डायरी जो है वो मेंटेन करके रख सकते हो, और आपके पास वैरायटी ऑफ रीडर्स भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे। अगर आप कंटेम्प्रेरी या ओल्ड फैशन डायरी मेंटेन करते हो तो उसके रीडर्स की जो लिस्ट है वो छोटी होगी, व्यूअर्स बहुत कम होंगे, बट ब्लॉग के व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अ ब्लॉगर इज समवन हु ब्लॉग्स और राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग। हम बारी बारी ब्लॉगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लॉगर क्या होगा? ब्लॉगर वो पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जो एक ब्लॉग को मेंटेन कर रहा है, वो डायरी को बना रहा है, उस डायरी के लिए कंटेंट खुद से लिख रहा है या कहीं से सर्च करके लेकर आ रहा है और वहाँ पर उसको मेंशन कर रहा है, तो वी कैन कॉल हिम और हर अ ब्लॉगर। ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट फॉर अ ब्लॉग। कि ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग एक एक्ट ऑफ राइटिंग है, द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट फॉर अ ब्लॉग, कि ब्लॉग के लिए कुछ भी लिखना उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। जो लिखता है उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं, और जहाँ डाल रहे हैं, जो मैटर डाला जा रहा है उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। तो होप कि ब्लॉग क्या है वो समझ में आ गया होगा। ब्लॉग को हम ऑनलाइन डायरी बोल सकते हैं, राइटर्स डायरी बोल सकते हैं, ये वेब ब्लॉग से निकल कर आया है। कि होप कि आपको ई रिसोर्सेज का कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कि ई रिसोर्सेज हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है। देन सेकेंड वन इज www। फर्स्ट W स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोगों ने बहुत बार इस टर्म को देखा है, यूज़ किया है। आप जब भी सिस्टम के ऊपर बैठकर अपनी कोई भी एक वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हो तो फर्स्ट 3 लेटर्स आर www। इनके बिना आप कोई भी वेबसाइट जो है, ऐप्स तो हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, बट ब्राउज़र में जब भी हमें डालना होता है सॉरी ब्राउज़र की हमें जब भी हेल्प लेनी पड़ती है तो हम www से स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको यूज़ किया हुआ होगा। तो वेब इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML के अंदर ये बने होते हैं। दैट सपोर्ट्स link to other document as well as graphics, audios and videos file. It is the most popular method of accessing internet. अभी हमने बात की है कि जब भी हमें कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है या कोई भी वेबसाइट हमें ओपन करनी है या विजिट करनी है, we have to use these 3 W's. The 3 W's are World Wide Web. Every information is in the form of special document called web pages. A web page is a document that contains text, pictures, audio, video, animation and other links of web pages.
A website is a collection of related web pages. The web pages of websites contain links to other web pages or website. A link can be shown on the screen in multiple ways, such as labeled button और highlighted text in a blue color. आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई ब्लू कलर का लिंक आता है उसके ऊपर एक हैंड सा बन जाता है, अगर हम उसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो उसका मतलब क्या है, दिस इज़ द हाइपर लिंक। मीन्स कि उस लिंक पे क्लिक करके हम किसी और पेज को ओपन कर सकते हैं। तो लिंक ऐसे रहता है, जब लिंक के ऊपर लिंक होता है तब हम लोग उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक वी कैन ओपन लॉट्स ऑफ पेजेस विच आर लिंक्ड इन अ सीक्वेंस या इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिंक्स, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट हैज़ बिकम सो लार्ज that it is difficult to search for specific information. The World Wide Web makes retrieval easy and quick. अब विकीपीडियाज़ हैं, गूगल है, बहुत सारा डाटा जो है वेब पे रखा हुआ है कि जहाँ जिसकी एक्सेसिबल जो है बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि वी कैन यूज़ www। ठीक है, तो हम इसके माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। देयर आर सम फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैज़ बिकम सो लार्ज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्च एज वी डिस्कस अर्लियर फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। द वर्ल्ड वाइड वेब मेक इट वेरी ईजी। Retrieval of information makes very easy. The www is a search tool that helps you find and retrieve information as you required. Hypertext is identified by underlined text and a different color usually. अभी हम hypertext और hyperlink की बात कर रहे थे। जब भी हम hypertext या हाइपरलिंक की बात करते हैं, आप लोग खुद भी देखते हो, जब आपके पास कोई मैसेज आता है तो वो ब्लू कलर का अगर है तो दैट मीन्स कि ये आगे जाके और कुछ पेज को खोलेगा भी। इतना तो अब कोविड पीरियड में इतना हमने टेक्नोलॉजी से यूज टू हो गए हैं कि ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो एक प्री नर्सरी का बच्चा या नर्सरी का बच्चा भी समझ जाता है कि मैम ने लिंक भेजा है। अगर वो ब्लू कलर का है, कोई मैसेज भेजा है, अगर वो ब्लू कलर का है तो उसके बाद कुछ ना कुछ और खुलने वाला है। ठीक है, तो जब वो और खुलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपरलिंक मीन्स कि उसका कलर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, ऑलमोस्ट वो अंडरलाइन वर्ड्स के साथ यहाँ पर अवेलेबल होता है और वो नेक्स्ट पेज पे हमें लेकर जाता है। Each time you access a new document by choosing a link, there is a connection made with the web server. www lets you search, trace and use many type of information at numerous sites in a multiple form. ठीक है, a major advantage of www is that it also support TCP/IP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, IP सर्विसेज है, गूफर, FTP, RCD in addition to HTTP। तो these are the language which support www। तो आप यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। वेब लॉग हमने देखा, हमने वर्ल्ड वाइड वेब की हमने यहाँ पर सर्विसेज देखी। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसको इजीली यूज़, वैसे तो ये यूज़ करना बहुत इजी है कि अगर हम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो हम इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ वी आर ऑन द सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग, दीज आर टू टर्म्स विच आर हर्ड बाय एवरी डे, कि हम बहुत बार डेली ये दो वर्ड हैं कि दीज आर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कोई क्राइम हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट पे था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो आज जो हमारी लाइफ है वो बहुत डिपेंड हो चुकी है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। जैसे आप यूट्यूब हम लोग बहुत देखते हैं, फेसबुक हम लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की क्या है, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं
कि पर्सनली हम लोगों को नहीं जानते, बट एक सोशल नेटवर्किंग, एक सोशल प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर ये सब लोग कॉमन है, इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो साझा की जाती है ताकि पूरी सोसाइटी उसको देख सके। ऐसा कुछ बैरियर्स जो है वो असेस के ऊपर नहीं लगाए जाते कि अगर आपकी, कई बार होता है कि जैसे फेसबुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं और उनके फ्रेंड्स हैं तो वहाँ तक सीमित है, ठीक है। तो अगर किसी ने लाइक शेयर कर दिया तो वो उन सब की लिस्ट पे जा सकता है। हम अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं कि सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन हम सोशली दिखाना चाहते हैं हम सिर्फ वहाँ पर उतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल सकते हैं। सम टाइम ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं कि इनको यूज़ करना बहुत इजी होता है। इन्फॉर्मेशन है बहुत फास्टली स्प्रेड होती है। आप लोग देखते हो कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं या जब भी कोई ऐसा युद्ध वाला या कोई किसी वो सोसाइटी के अंदर कुछ माहौल ऐसा होता है कि जहाँ पर दंगे वगैरह होने की पॉसिबिलिटी होती है, सबसे पहला काम गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनेट को ठप कर देती है। क्यों? ताकि कोई अफवाहें हैं या गलत इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी स्प्रेड ना हो सके। जितने इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे कब होंगे अगर हम इनको अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, मोरालिटी के साथ अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तब इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अदरवाइज़ ये टाइम पास का बहुत अच्छा सोर्स है कि एंटरटेनमेंट, आप कोई भी कहीं बैठा है हम उसको, उसका टैलेंट हम लोग देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तीनों एक साथ ही आएंगे। अगर अलग से आते हैं तो ये 4 मार्क्स के आएंगे, अदरवाइज़ अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है वहाँ पर बनाए जाएंगे। तो आज हमने ई रिसोर्सेज को जो है यहाँ पर देखा है। तो ई रिसोर्सेज मीन्स इलेक्ट्रॉनिकल रिसोर्सेज कि जो हमारे कॉमर्स के सिलेबस में है, वेबलॉग है, वर्ल्ड वाइड वेब और सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या है कि सोसाइटी को नेटवर्क के माध्यम से इकट्ठा हमने यहाँ पर जोड़ना है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को फेसबुक का एग्जांपल दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं जो इस ऐप को या इस साइट को जो है वो यूज़ कर रहे हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। हम पढ़ने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।